प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो साथियों सीईटी एग्ज़ाम के लिए जो आज का मॉडल पेपर रहने वाला है इसमें हम सॉल्व करेंगे राजस्थान जीके प्लस इंडिया जीके और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपको कम टाइम में पीडीएफ पर प्राप्त करके एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट करके इससे प्राप्त कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो सकते हो। ये हमारे नंबर है, आप इससे कांटेक्ट ज़रूर करिए और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो जाइए। और तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। राजस्थान जी की, इंडिया जी के एंड और रीजनिंग रीजनिंग है वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, वहाँ पे आप जब शामिल हो जाओगे तो ठीक है। और साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अंत तक बने रहे, पूरे इस मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए और ताकि अपनी जांच कर सके अपने तैयारी को। पहला प्रश्न है कि राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहते हैं? राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं तो उदयपुर को, झालावाड़ को, बांसवाड़ा को, कोटा को। तो राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं झालावाड़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? झालावाड़। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक बारिश होती है। ठीक है, वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है, 95 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पे होती है। कहाँ पे? झालावाड़ में। ठीक है, अगला सवाल है कि चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिले। चौधरी कुंभाराम नहर है, इनसे जो लाभान्वित जिले वो कौन कौन से हैं? तो एक तो हनुमानगढ़ है, दूसरा चूरू है, झुंझुनू है, बीकानेर है। तो ये 4 जिले आपको याद रखने हैं कि हनुमानगढ़ है, झुंझुनू है, चूरू है, बीकानेर है। ये है जो चौधरी कुंभाराम नहर है, इनसे लाभान्वित जिले। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला है कि इंदिरा गांधी फीडर का प्रवेश राजस्थान में किस जिले में है? इंदिरा गांधी नहर है, इनका जो राजस्थान में प्रवेश है वो कहाँ से है? तो बीकानेर से है, चूरू से है, श्री गंगानगर या फिर हनुमानगढ़ से है। राजस्थान जो इंदिरा गांधी नहर है, इस फीडर का जो प्रवेश है वो मसीतावली, कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही उत्तर, हनुमानगढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? वर्षा जल संग्रहण से, टीकाकरण से, सड़क सुरक्षा से, मतदान जागरूकता से। मिशन इंद्रधनुष का संबंध है, इंद्रधनुष का संबंध है टीकाकरण से। किससे? टीकाकरण से। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कहाँ का ऊंट सवारी की दृष्टि से अच्छा माना जाता है? तो कहाँ का ऊंट है वो सवारी सवारी की दृष्टि से अच्छा माना जाता है? तो मेवाड़ी ऊंट है, अजमेरी ऊंट है, जालोरी ऊंट है या फिर नाचना ऊंट है? तो सवारी की दृष्टि से सबसे अच्छा माना जाता है जो नाचना का ऊंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नाचना का ऊंट। अगला प्रश्न है कि राज्य में किस स्थान पर लोक वाद्यों का संग्रहालय स्थित है? जोधपुर, जयपुर, राजसमंद, उदयपुर। राज्य में किस स्थान पर लोक वाद्यों का संग्रहालय है? तो राज्य जो ये कहाँ पे है? तो जयपुर है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि राजपूताना म्यूजियम कहाँ पर है? जयपुर, अजमेर, कोटा या फिर बूंदी? राजपूताना म्यूजियम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजपूताना म्यूजियम कहाँ पर है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। राजपूताना म्यूजियम कहाँ पर है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा अजमेर। कहाँ पे है राजपूताना म्यूजियम? कहाँ पे है? अजमेर में। ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों की राजकुमारी चांद कुंवरी के नाम से कौन सा सिक्का, जो सिक्का है वो कौन से राज्य में चलाया गया? कौन सा सिक्का है साथियों? राजकुमारी चांद कुंवरी के नाम से, चांद कुंवरी के नाम पर जो सिक्का चलाया गया है वो सिक्का कौन से राज्य में चलाया गया है? तो मारवाड़ में, मेवाड़ में, ढूंढाड़ में या फिर हाड़ौती क्षेत्र में? तो साथियों राजकुमारी चांद कुंवरी के नाम से जो सिक्का चलाया गया है तो वो कहाँ पे? मेवाड़ में चलाया गया है। बिल्कुल आपका कहाँ पे? मेवाड़ राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक प्रकार के सिक्के कौन सी रियासत में प्रचलित हैं? सर्वाधिक प्रकार के सिक्के कौन सी रियासत में प्रचलित हैं? तो झालावाड़ में, मारवाड़ में, मेवाड़ में या फिर बीकानेर में? तो ये प्रचलित है कहाँ पे? बताइए इसका आंसर। सर्वाधिक प्रकार के सिक्के कौन सी रियासत में प्रचलित हैं? तो बिल्कुल आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा मेवाड़, सही होना चाहिए। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजकुमार अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? राजकुमार अजीत सिंह का जन्म हुआ था लाहौर में, जोधपुर में, जमरूद में, कराची में। तो राजकुमार अजीत सिंह का जन्म हुआ था लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लाहौर पाकिस्तान में। ठीक है, आंसर इज द करेक्ट। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, ये इसकी पदवी ये किसको प्राप्त की गई है? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, ये पदवी है अजीत सिंह को, उदित सिंह को, जसवंत सिंह को या फिर वीर दुर्गादास को की गई है। साथियों अणबिंदिया मोती है ये, एक मिनट ये क्या हो गया, हाँ, तो मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं वीर दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। डी आंसर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से कि 1541 ईस्वी में मारवाड़ व बीकानेर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था?
बाद 1541 ईस्वी में मारवाड़ और मेवा बीकानेर के मध्य जो युद्ध हुआ था, तो वो फलोदी नामक स्थान पर हुआ था, जिसको पाहेबा का युद्ध या फिर फलोदी का युद्ध भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ऑप्शन से आपका सी सही उत्तर। डूंग जी व जवाहर जी किस जिले के निवासी थे? बताइए साथियों कि डूंगर जी व जवाहर जी जे वो किस जिले के निवासी थे? तो सीकर के थे, जयपुर के थे, अजमेर के थे या फिर जोधपुर के थे? साथियों, डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के निवासी थे? तो सीकर के थे आपके। कहाँ के? सीकर थे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि एक ही आंदोलन किस जिले से प्रारंभ किया गया? एक ही आंदोलन है वो किस जिले से प्रारंभ किया गया? तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, जयपुर। तो एक ही आंदोलन मातरकुंडिया रास में चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ किया गया। मातरकुंडिया रास, ठीक है। कब प्रारंभ किया गया? तो 1931 में, 1921 में, ठीक है, 1921 में मोतीलाल तेजावत के द्वारा प्रारंभ किया गया। कहाँ से? मातरकुंडिया रास में, चित्तौड़गढ़ से। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? सरगासुली में, बयाना में, चौमू दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है बयाना दुर्ग में। ऑप्शन से आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को क्या कहा गया है? ऐसे दुर्ग जो रेगिस्तान में निर्मित होते हैं, रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को क्या कहते हैं? तो साथियों, जो ऐसे दुर्ग जो रेगिस्तान में निर्मित होते हैं उसको दानवन दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? दानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि अकबर के किले मैगजीन को क्या कहते हैं? मैगजीन किसका किला है? ये अकबर का किला कहा जाता है इनको। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? तो नूरमल कहते हैं, दीवान आम कहते हैं, दौलत खाना या फिर दीवान खाना कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं साथियों? अकबर का किला मैगजीन को कहते हैं, दौलत खाना कहते हैं। अकबर का दौलत खाना इसे कहा गया है। आज अगला सवाल कि आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहते हैं? सी वी रमन के अनुसार आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जयपुर को कहा गया है। किसको? जयपुर को कहा गया है आइसलैंड ऑफ ग्लोरी। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा के दो सत्रों के बीच का जो अंतराल कितने दिनों का होता है? तो 1 माह का होता है, 4 माह का, 9 माह का, 6 माह का होता है। तो विधानसभा के दो सत्रों के बीच का जो अंतराल होता है वो 6 माह का होता है। याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर को 1992, 8 मार्च को, 31 जनवरी को, 9 नवंबर को। 1992 में हुआ था, लेकिन 31 जनवरी को हुआ था। 31 जनवरी को हुआ था 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। अगला सवाल, चलिए यहाँ पे राजस्थान जीके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इंडिया जीके एंड साइंस की ओर। तो भारत का सामान्य ज्ञान से पहला प्रश्न ये है कि भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? राजेंद्र सिंह, के एम करीपा, विपिन रावत, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे, तो वो कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर बताइए। तो के एम करीपा थे। कौन थे? के एम करीपा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। 1949 को फील्ड मार्शल के एम करीपा को जो समय लेफ्टिनेंट जनरल थे उस समय 1949 की बात है ये। ठीक है। दास प्रथा पर रोक किस ब्रिटिश गवर्नर के शासनकाल में लगाई गई थी? दास प्रथा पर रोक लगाई गई थी किस ब्रिटिश गवर्नर के शासनकाल में लगाई थी? तो ये लगाई गई थी लॉर्ड एलन ब्रो। लॉर्ड एलन ब्रो, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। लक्षद्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, दमन है, कवारती है, फिर पुडुचेरी है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? कौन से महासागर हैं वो पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? तो पनामा नहर से जुड़े हुए हैं प्रशांत प्रशांत और अटलांटिक महासागर। प्रशांत और अटलांटिक महासागर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत रत्न के मेडल जो का डिजाइन है वो किसके पत्ते के समान है? तो भारत रत्न है, भारत रत्न का जो मेडल होता है इसका जो डिजाइन होता है वो किस पत्ते के समान है? तो चंदन, केला, बरगद या फिर पीपल। बताइए इसका आंसर। तो पीपल कहाँ पे? पीपल, पीपल के पत्ते की समानता है। डी आंसर सही हो जाएगा। भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई थी। 1954 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि
बुशमैन कहाँ की जनजाति है? अफ्रीका की, एशिया की, ऑस्ट्रेलिया की, यूरोप की? बुशमैन कहाँ की जनजाति है? तो बुशमैन है अफ्रीका की। कहाँ की है? अफ्रीका की जनजाति है। अगला प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो सभी को पता है कि शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है और ये विश्व धरोहर का मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया गया था। ठीक है। मुल्ला पेरियर बांध किस राज्य में है? मुल्ला पेरियर बांध उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब में? तो केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला है कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? येन है, दीवार है, रियाल है या फिर लीरा है? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा तो रियाल है। क्या है? रियाल। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1975, 1875, 1870 या फिर इनमें से कोई नहीं? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना ये हुई थी 1875 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि सैद वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक, खिज्र खां या फिर बहलोल लोदी? बताइए, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां था। खिज्र खां। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 28 फरवरी को, 10 दिसंबर को, 12 जनवरी को? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। बी आंसर आपका सही। ठीक है। भारत के महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के सम्मान और स्मृति में हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? राम मनोहर लोहिया ने, जयप्रकाश नारायण ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, सुभाष चंद्र बोस ने? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। आंसर आपका डी हो जाएगा सही उत्तर। पूछ लें कि कब? तो त्रिपुरा अधिवेशन 1939 गांधी जी से मतभेद होने के बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगला है कि राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था तो 1948 में, 1951 में, 56 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राज्य को भाषाई आधार पर 1951 ईस्वी में पुनर्गठित किए गए। 1956 में। ठीक है, 1956 में मिसेस। ठीक है, 1956 ईस्वी में राज्य को भाषा के आधार पर 1956 में। और पहला राज्य अगर बात करें तो वो कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। साथियों देखिए, एक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 1956 है लेकिन कुछ पुस्तकों में 1953 भी बताया गया है। 1953 भी बताए गए हैं तो 1953 आपको ऑप्शंस में दिख जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है। विजयवाड़ा शहर ये किस नदी के किनारे? विजयवाड़ा है किस नदी के किनारे? कावेरी, कृष्णा, महानदी या फिर ताप्ती? तो विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? तो विजयवाड़ा है कृष्णा नदी के किनारे। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर बसा हुआ है। यानी कि कृष्ण भगवान की क्या हुई साथियों? विजय हुई। कृष्ण भगवान की विजय हुई थी। अगला प्रश्न ये है कि सामान्य विज्ञान से संबंधित रहने वाले क्वेश्चंस। एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो पवन का वेग, वायुमंडलीय दाब, दूध की शुद्धता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एनीमोमीटर क्या मापने के लिए काम आता है? तो देखिए, दूध की शुद्धता है ना, ये लैक्टोमीटर में मापी जाती है। लैक्टोमीटर में मापी जाती है। एनीमोमीटर क्या मापने का इकाई? एनीमोमीटर मापने की है पवन का वेग। पवन का वेग ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा सही उत्तर। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो एनीमिया कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, हेमरेज या फिर हिमोस्टेरिस कहते हैं? मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, अपर्याप्त आपूर्ति को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया कहते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। सोडियम का गलनांक बिंदु है तो 97 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं? सोडियम का गलनांक बिंदु कितना है? तो सोडियम का गलनांक बिंदु है कितना है? बताइए इसका आंसर। बिल्कुल, ये 97 डिग्री सेल्सियस है। किसका है? सोडियम का गलनांक बिंदु। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तो 8 मार्च को, 7 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 28 फरवरी को? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस।
पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो पाया जाने वाला अधातु तत्व है, तो सिलिका है, एल्यूमीनियम है, ऑक्सीजन है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑक्सीजन यहाँ पे आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि रक्त का रंग लाल लाल किस कारण होता है? जो रक्त होता है इसका रंग होता है लाल, इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो सभी को पता होना चाहिए, इसका मुख्य कारण होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग होता है वो लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? तो हेनरी मोजले को, हेनरी बेकुरेल को, मेंडलिप को या फिर इनमें से कोई नहीं? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहते हैं साथियों, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहते हैं हेनरी मोजले को कहते हैं, हेनरी मोजले को। हीरे का क्रांतिक कोण का मान होता है, हीरे का जो क्रांतिक कोण का मान होता है कितना होता है? तो 24 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 24 डिग्री सेल्सियस। सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिक की खोज किसने की थी? तो नील्स बोर ने, रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन है। तो नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज की थी, बताइए साथियों, आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो रदरफोर्ड ने की थी नाभिक की खोज, ठीक है। किसने की थी नाभिक की खोज? रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। अगला सवाल है कि चंद्रमा का पलायन वेग कितना है? चंद्रमा का पलायन वेग कितना है, बताइए। तो चंद्रमा का पलायन वेग है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 2.4 किलोमीटर उसका पलायन वेग है, किसका? चंद्रमा का, ठीक है। और पृथ्वी का अगर पलायन वेग पूछ लें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगला क्वेश्चन है कि मशीनों के पुर्जों के घिसने का कारण क्या है? मशीनों के पुर्जों के घिसने का कारण क्या है? तो चुंबकीय बल है, स्थिर विद्युत बल है, घर्षण बल है या फिर गुरुत्वाकर्षण बल है। मशीनों के पुर्जों के जो घिसने का मुख्य कारण है तो वो घर्षण बल है। क्या है? घर्षण बल है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला है कि निम्न में से किसका इस्तेमाल शीशा काटने में किया जाता है? तो शीशा काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो शीशा शीशा का, हीरा का, ग्रेफाइट का, यहाँ पे दो बार आ गया ग्रेफाइट। तो हीरे का किया जाता है शीशा काटने के लिए, किसका? हीरे का उपयोग करते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम बताना है तो सोडियम बाई सल्फर, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट कैसे याद करना है? बाई गई बैंक, बाई यानी कि मम्मी, तो बाई गई बैंक, बीच में आ रहा है बाई, उसके बाद में सोडा, सोडियम और फिर कार्बोनेट याद करना ही है। अगला सवाल है कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक तो पॉइज है, टेस्ला है, डायोप्टर है, डायोमीटर है या फिर कैंडेला है। तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक अगर आपको पूछ ले तो आपको करना है टेस्ला करना है। क्या करना है? टेस्ला। बी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में मुग्ध रक्त एवं निहाई कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में, घुटनों में, कंधों में या फिर कान में? हमारे शरीर में जो मुग्ध रक्त एवं निहाई कहाँ पाया जाता है? तो ये कान में पाया जाता है। कहाँ पे? कान में पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे 15 आपके हो गए इंडिया जी के, 15 हो गए आपके साइंस के और 20 क्वेश्चंस आपके राजस्थान जी के हो गए। और अगर आप पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। धन्यवाद।